परमेश्वर कभी भी घमंडियों का परमेश्वर कभी नहीं रहा है। परमेश्वर कभी घमंडियों को अपनी चीजें कभी नहीं देता है। परमेश्वर हमेशा उन लोगों से प्यार करता है जो वास्तव में दीन हो, और दीन लोगों को परमेश्वर जो है पसंद करता है। निकालो याकूब की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 10 पद। परमेश्वर आपको कुछ बनाना चाहता है, इसलिए उसने आप सबको बुलाया है, इसलिए उसने आपको चुना है, इसलिए उसने आपको तैयार किया है। वो कहता है मुझे दीन लोग चाहिए, घमंडी लोग नहीं। याकूब 4:10 पढ़ेंगे। एक ही मुंह से धन्यवाद। याकूब 4 उसका 10 पद। प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। सब बोलो हालेलुया। परमेश्वर का एक शर्त है उस व्यक्ति के लिए जो दीन बनना चाहता है। प्रभु से कहता मैं उसे शिरोमणि बनाऊंगा। उसकी लाइफ में वो चीजें जो स्वर्ग में रखी गई है, वो चीजें मैं उसे दूंगा। इसलिए आपको अपनी लाइफ में इन चीजों को आपको क्या करना है, कुछ मूव करना है, कुछ आपको प्रयास करना है, कुछ जीना है कि मुझे दीन कैसे बनना है। क्योंकि परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाने के लिए बुलाया है। वो आपको पूंछ नहीं बनाकर देखना चाहता, आपको सिर बनता हुआ देखना चाहता है। बाइबल में यदि आप देखोगे तो परमेश्वर ने यूसुफ को बुलाया, उसकी दीनता उसको पसंद आई। उसने कभी कंप्लेंट नहीं किया प्रभु से कि प्रभु मेरे भाइयों ने मुझे मारा, उन्होंने बेच दिया, मेरे ऊपर गलत गलत लांछन लगाया गया। दीनता का प्रमाण है कि आप चुप रहते हो, कंप्लेंट नहीं करते। आज हमारी प्रार्थना कंप्लेंट की प्रार्थना होती है। आज हमारे प्रभु के भवन में आना कंप्लेंट होता है कि अब मुझे ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, पानी गिर रहा था, ये कर रहा था, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाया। हर चीजों में हमारे पास कंप्लेंट है। यूसुफ से जाकर पूछो, यूसुफ ने अपनी लाइफ में कभी कंप्लेंट नहीं किया। उसका रीजन था वो दीन था। परमेश्वर ने यूसुफ को इसलिए चुना था, इसलिए दर्शनों से बात करता था, क्योंकि वो चुप रहना जानता था। और दीनता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप अपनी लाइफ में चुप रहना सीखोगे। जब लोग हमारा विरोध करें, हमारे बारे में गलत करें, झूठी बातें बोले, हम पर क्रोध जाहिर करें, हमारे बारे में खिल्लियां उड़ाएं, चुप हो जाओ। दीनता आपको बढ़ाने वाली है, याद रखना। दीनता आपको एक नए पोजीशन में खड़ा करने वाली है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय जब आप पढ़ते हो, आपको पता है लाजर मर गया। मेरी तरफ ध्यान से सुनो, आप घर में जाके पढ़िए। आपको पता है इसमें भेद क्या है? उसके बहनों ने कहा, लोगों ने कहा कि तेरा भाई लाजर मर गया। थैंक्स करो लाजर मरा, थैंक्स करो लाजर मरा। अगर लाजर नहीं मरता तो वो भेद और वो रहस्य कभी नहीं खुलता। यीशु के पास में आकर लोगों ने कहा तेरा भाई लाजर मर गया, वो खत्म हो चुका है। वो बोलता है मैं और रुक कर जाऊंगा। और वो गया। 4 दिन बाद लाजर मरा हुआ था, कब्र में पड़ा हुआ था। तो सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है, जहां यीशु होता है वहां मौत नहीं होती है। जहां यीशु होता है वहां पर बीमारी नहीं होती है। जहां यीशु होता है उस घर में कलंक नहीं होते, उस घर में झगड़े नहीं होते। आज हमारे घरों में झगड़े क्यों हैं? यीशु नहीं है, यीशु नहीं है। मौत क्यों है? बीमारी क्यों है? तकलीफ क्यों है? प्रभु ने कहा मैं जिस घर में आता हूं वहां उद्धार आता है, वहां छुटकारा आता है, वहां जीवन आता है। लाजर मर गया, यदि वो मरता नहीं तो ये भेद कभी नहीं खुलता कि यीशु जहां नहीं होता वहां पर मौत आ सकती है। अपनी लाइफ में दीन बनो, प्रभु को ग्रहण करके रखो। हम चलते चलते आत्मा में इतने घमंडी हो चुके हैं कि प्रभु नहीं दिखाई देता, हम दिखाई देते हैं, मैं दिखाई देता है। मैंने इतना पढ़ा, इतना किया, इतना अन्य भाषा बोला, इतना भेंट चढ़ाया, हम ये देखते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में अपने आप को दीन करो। परमेश्वर घमंडियों को कभी नहीं बढ़ाता, याद रखना। परमेश्वर नम्र लोगों को बढ़ाता है।
हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आज आपकी लाइफ में डिसीजन लेना है कि मैं परमेश्वर के उस की को जिसने उसने बोला है कि मैं 3 लोगों को अपना सब कुछ दूंगा, हर चीज जो मेरा है मैं उसे दूंगा। रोमियो 11 और रोमियो 8 उसके 11 में लिखा है कि जैसे पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को तीसरे दिन जिल उठाया और वो सब कुछ दिया जो उसे मिलना चाहिए था, उसे सब कुछ दिया, वैसे ही प्रभु एक दिन वो सब कुछ जो यीशु को मिला वो सब कुछ हमें भी मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। वो तब होगा जब हम दीन बनेंगे, वो तब होगा जब हम चुप होंगे, वो तब मिलेगा जब हम परमेश्वर के फेवर को खोजेंगे। इसलिए अपनी लाइफ में थैंक्स करो कि मेरा विरोध हुआ, थैंक्स करो कि आप पर उंगलियां उठी, थैंक्स करो कि प्रभु के कारण आप लज्जित हुए हो, क्योंकि आप शिरोमणि बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी लाइफ में तकलीफ आई, प्रॉब्लम आई, दिक्कतें आई, थैंक्स करो। आपको लोगों की ओर मत देखो, आप प्रभु की ओर देखो, क्योंकि वो जब आएगा सब कुछ बदलेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यूसुफ जानता था कि मेरा चुप रहना, मेरा दीन बनकर रहना मुझे उस पोजीशन पर ले जाएगा कि मेरे भाई भी मेरे सामने आकर झुकेंगे। सीक्रेट को पकड़ो, अपनी लाइफ में परमेश्वर की ओर निहारना सीखो, परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाओ, परमेश्वर से कुछ बेस्ट पाने की चाहत रखो। यह है दीनता, यह है प्रभु के सामने अपने आप को खाली कर देना, यह है प्रभु पर डिपेंड होकर अपनी लाइफ को जीना। अपनी लाइफ में जब परमेश्वर आपकी लाइफ में होगा, बाइबल में लिखा है उस घर में उद्धार बना रहेगा, उस घर से जय की ध्वनि बजती रहेगी, उस घर से छुटकारे की आवाज आती रहेगी, उस घर में स्वर्गदूतों का आना जाना लगा रहेगा, उस घर में मेरे प्रभु का आना जाना लगा रहेगा। मेरा प्रभु उस घर के द्वारा अपनी महिमा को दिखाएगा। जब यीशु मसीह पतरस की सास के घर गया, वो घर चंगाई का घर बना। रीजन क्या था? वो बीमारी से जब उठी वो सेवा करने लगी। सेवा करना दीनता का प्रतीक है। पतरस की सास जो थी वो बीमारी से जब उठी वो प्रभु की सेवा करने लगी। बाइबल में लिखा है वो घर जो बीमारी का था, वो घर जो क्लेश और श्राप का था, वो घर अब जो है आशीष और चंगाई का घर बन चुका था। हालेलुया। अपनी लाइफ में आज ग्रहण करो, प्रभु से कहो प्रभु मुझे दीन बना। अपने हाथों को उठाओ, दाहिने हाथ को सर की उठाओ, प्रभु से कह प्रभु मुझे दीन बना, मुझे तोड़ प्रभु, आज मेरी लाइफ को खाली कर। मैं प्रभु मैं भी आज से कुछ नहीं बोलूंगा किसी को, मैं सिर्फ तेरी ओर निहारूंगा। यदि तूने मुझे घोड़े से उठाया है तो तू ही मुझे सिंहासन पर बिठाएगा। मैं बिलीव करता हूँ मेरी लाइफ में ये चीजें ओपन होने वाली, आज से ये चीजें ओपन होने वाली है यीशु के सामर्थी नाम में। सब बोलो आमीन। हालेलुया।